हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह देखिए कितनी प्यारी हल्की धुंध है, कितना अच्छा लग रहा है। और चिड़ियों की जो ये चहचहाट की आवाज़ है ना, ओहो हो, बहुत बढ़िया लगे है। धुंध आई हुई है और पार्क में बच्चों के खेलने की भी आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की। ये सामने ना ये पार्क है, यहाँ से जाते हैं और वहाँ से ही सीधा पार्क आ जाता है। अरे पंछी कितना शोर कर रहे हैं। और सुबह सुबह तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब तो ये इतना कलेश उतार देते हैं ना, चे 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 चे। ये ना ये वाली खिड़की हमारी खुली रहती है, ये भी देख रहे हो, दिख रही है ये जानला कितनी। अरे ये देखो पेड़ पे भी बैठी हैं, ये पेड़ पे भी बैठी हैं। निरा शोर मचाए रखा है। और सुबह सुबह तो ये इस पेड़ पे आ जाती हैं सारी की सारी। इतना अच्छा लगा है ना, इनकी आवाज़ सुन के उठना एक अलग ही मज़ा है ना। कितनी प्यारी सी धुंध हो रखी है, बिल्कुल हल्की हल्की। और ठंड भी इतनी खास नहीं है, बल्कि कल बहुत ठंड लग रही थी। ओहो, बर्फीली हवा चल रही थी, बिल्कुल बर्फीली हवा। और ये नीचे वाले इन्होंने यहाँ ना, ये पेड़ था तो पहले तो इनकी लकड़ियाँ पीछे डाली हुई थी, फिर यहाँ डाल के इन्होंने, उसमें दीमक वगैरह लग गई थी, फिर यहाँ डाल के उन्होंने सुखाई है। और अब रोज़ यहाँ से लकड़ी काट काट के ले जाते हैं और आगे आग लगाते हैं, हाथ सेकते रहते हैं। देखिए 2 कबूतर तो ये बैठे है ना, कि बढ़िया इलाके हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बस ये ना बंदर है ना, थोड़े से ये शरारत कर रहा है ना, ये अड़गन मचा दे हैं। अदरवाइज तो बढ़िया इलाका है कितनी। चलिए जी चलते हैं, चाय बनानी है मैंने। वैसे धूप निकलने के चांसेस हो तो रहे, लग तो रहा है धूप निकल आएगी थोड़ी देर में। चाय बन गई है, अब मैं सबको उठाने जा रही हूँ और फिर हम सब जल्दी से चाय पियेंगे और फिर काम के लगेंगे। क्योंकि मिस्टर मलिक ना रोज़ बहुत लेट कर देते हैं। उठाती हूँ उनको, चाय बन गई है। देखिए बन गई मेरी चाय। मिस्टर मलिक की फ़ीकी चाय निकालनी पड़ती है, फ़ीकी क्या मतलब हल्के मीठे की निकालनी पड़ती है, और फिर हम अपनी बाद में चीनी डालते हैं। तो मिस्टर मलिक की चाय मैं सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि कई बार वो गुड़ भी डाल के ले लेते हैं, लेकिन अक्सर वो हल्के मीठे की ही चाय पीते हैं। मैं भी आगे घूमने के लिए। अरे यार पूरा चला के क्यों छोड़ते हो। हेलो गाइज, मैं भी मिस्टर मलिक के साथ घूमने के लिए आ गई हूँ और मैं सिर्फ अपनी 5 मिनट का कंटेंट लेके मैं वापस भाग जाऊंगी। सोने, मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक गाना गाया था, अपने प्यारे दामाद को कभी मायके ना बुलाओ पापा जी। सुना था आपने? कैसा लगा? है मेरे यार, जब सुना था तो यूं नहीं मेरा अच्छा है भूंडा है। याद नहीं है तो दोबारा सुना दूं? है नहीं, फिर बता देना ना।
अपने प्यारे दामाद को कभी मायके तो बुलाओ पापा जी, जितने सीधे ये दिखते हैं उतने ही टेढ़े हैं पापा जी, मायके आकर गाए हैं बनते यहाँ सींग उग जाते हैं। बोलो कुछ। आपके यहाँ भोलेनाथ है बनते यहाँ रुद्र रूप धर जाते हैं गिरगिट जैसे रंग बदलते, बहुत झेल लिया पापा जी। पापा जी को झेल लिया, पापा जी को नहीं झेल लिया, इस बटे पापा के द्वारा टोया और पापा का टोया और बटे झेल लिया। अरे यार चाबी भी नहीं लेके आए, लॉक लगा हुआ अब तक है मेरे यार। अभी चाबी फेंकना नीचे गेट की। धूप इतनी तेज है ना, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। और सुबह उठे थे जब मैंने आपको दिखाया था ना, कितनी प्यारी हल्की सी धुंध हो रखी थी। यहाँ ये काम अच्छा है कि सारा दिन तो मतलब धूप रहेगी, और जैसी 3 बजे के बाद भाई यहाँ ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चलने लग जाएगी। और सुबह भी ठंडा मौसम रहता है, लेकिन 8 बजे के बाद प्यारी सी धूप निकल आती है। सर्दियों का ये फ़ायदा है, धूप के भी मज़े, जाडे के भी मज़े, लत्ते भी धो जा, सूख भी जा, सारे मज़े मज़े। या क्या अक्षत, फेंक चाबी बेटा। ओहो ओहो हो, व्लॉग मावा का छोरे ने सिर पर टोपला तार दिया। जाकर नहा ले, सूख ले, और चल आज मैं नहाऊंगी। ओहो आज तो वीरवार है, तेरा सर नहीं धो सकती, इतनी खुश्की प्यास हो रही है। मैंने इसको बोल दिया बेटा जाके ना कटिंग करवाया। अरे एक ही बार में आ गई। कटिंग करवाया, ये लड़का गया नहीं कटिंग करवाने के लिए। एक चीज बताओ, अपनी चाबी हाथ में आई है नहीं, आपने पहले ही आवाज निकाल दी। ओए मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। ये लग गई आपके हाथ में। अबे जा अक्षत, वो पी लिया, दूध पी लिया। दूध कितना हो जाता गाने के दूध गर्म। तो मैं आपका दूध गर्म कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, वो पानी गर्म हो गया है, मेरा लगा दो और आप नहा लो। किसका हम पापा का लगाऊंगी आपका? मेरा लगा दियो ना। पापा को तो बहुत तेज गर्म पानी चाहिए, मुझे तो हल्का गर्म। इतना आप नहाओगे ना इतना मेरा हो जाएगा। जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ ऊपर, मैं साफ सफाई कर दूंगी तुरंत, और फिर मैं भी नहा लूंगी, ठीक है? फिर मैं आपका दूध भी गर्म कर दूंगी, ठीक? कॉर्नफ्लेक्स के साथ ले लेना। नहीं भाई बिस्किट नुकसान देवे हैं, यू भी माना करो। हेलो गाइस, चलिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। चलो गाइस, देखो सींक वाली झाड़ू और लिया था एक बार, तो ये थोड़े से पत्ते हो रहे हैं, और झाड़ू वाला आया भी नहीं, झाड़ू वाला भैया आया भी नहीं है ना। देखो फिर से होता जा रहा है साफ सुथरा जमा गच्चे रोड। मम्मी कैमरा इधर आना, कैमरा इधर आना प्लीज, बैकवर्ड कैमरा। ओए सही है, यहाँ पे दूसरी तरफ टूट रही है, यहाँ तो सही है। चला मसूरी की पहाड़ियाँ देखते हैं, और ये नीले आसमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का IQ लेवल कितना होगा। 68। कल तो 34 समथिंग था। अरे इतना कम IQ लेवल कैसे हो सकता है? सुनी 34 था ना कल। AQ लेवल, IQ कह रही हूँ, AQ लेवल, एयर क्वालिटी, और मेरे मुंह से निकल रहा है IQ लेवल। हाँ भाई साहब, मसूरी में तो आप पहाड़ियाँ दिख रही हैं मसूरी की, तो ये हल्की बहुत ही धुंध है, तो आप जाना चाहो तो मसूरी जा सकते हो, है ना? 3 गिलहरी तो क्या हो गया, व्हाट अ बिग डील। नहीं देखना मैं जैसी बाहर आई ना, ऐसे कोई सा नहीं आता, और मैं जैसी बाहर आई हूँ तो कैसे भागते हुए आई हैं। हाँ, मेरा पीछा करते रहते हैं, हाँ, मुझे कॉपी करते रहते हैं। सुनिए बंदा तार तोड़ के मारी तो नहीं है ना या ऑरेंज वाली? कल लाइट जा रही थी बार बार, मैंने कहा कदा इससे तो कनेक्शन हो। वैसे लाइट की तो ना होती है इतनी पतली, एयरटेल की है बेचारे एयरटेल वाले, और से हाईवे लाओ यार, हाईवे वाले। चल अक्षत, मैं साफ सफाई करूँगी बेटा। मैं तो वैसे ही आ गई, क्योंकि सारा दिन तो अब फिर मैं अंदर अंदर काम करती रहूँगी, अंदर अंदर रहूँगी, इसलिए आ गई मैं कि चलो थोड़ी देर धूप में भी खड़ी हो जाती हूँ। बस साफ़ सफाई करूँगी, खाना खुना बनाऊँगी। मेरे ना छोले बच रहे हैं कल जो सुबह बनाए थे, मैं तो उन्हीं छोलों को हल्का सा तड़का लगा के, वैसे तो तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने टेस्टी बने हुए थे ना, उन्हें खा लेंगे। क्योंकि थोड़े से बचे थे, रात को मुझे भूख नहीं थी, मैंने ठाकुर जी को गाजर का हलवा दिया ना, तो वो थोड़ा सा और फालतू गर्म हो रखा था, तो वो मैंने खा लिया, फिर भूख नहीं थी। फिर ये बच्चे
ज़िद करने लगे मोमोज़ खाएंगे आज तो फिर मैंने बोल दिया मिस्टर मलिक को कि चलो मोमोज़ ले आओ। तो इन बच्चों के लिए मोमोज़ मंगा दिए, तो वो छोले फिर भी रखे रह गए क्योंकि मिस्टर मलिक 5 प्लेट ले आए, थोड़ी ना घनी। बस फिर उनमें मैंने तो बल्कि थोड़ी ही खाई थी। स्प्रिंग रोल ले आए थे और वो ले आए थे, फिर मैंने तो खाई नहीं, कम ही खाए। जैसा कि मैं तला फला वैसे भी कम ही खाती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ मैं अपनी तरफ से। तो फिर इन्होंने ही, पापा बेटी ने, इन सब ने ही खा लिए थे। तो वो छोले ऐसी के ऐसी रखे रह गए। आटा उसन रखा था थोड़ा सा, तो वो आटा भी ऐसे ही रह गया। तो अब ऐसा है, आटे के पराठे बना दूंगी इनके, जो गोभी के पराठे कहेंगे ना वो हो जाएगा, और जिन्हें छोले खाने होंगे वो छोले खा लेगा। वैसे तो मैं तो छोले के फेवर में ही रहूँगी क्योंकि तला फला इतना मतलब खाने लग गए है ना। और दिसंबर का महीना तो ऐसा आता है, इतना खाया जाता है। एक तो सर्दी होती है, सर्दी में वैसे भी बड़ा ये गर्मा गर्म खाने का मन करता है। 30 तारीख को मैंने मंचूरियन बनाया। अच्छा, 31 तारीख को फिर ये गोभी के प्याज के पनीर के इनके पकोड़े बना लिए। फिर 1 तारीख को इन्होंने मोमोज़ खा लिए, और आज अगर पराठे बना दिए तो आज फिर ये इतना चिकना हो रहा है ना, इनकी जीभ तो चटकारे मारती है। सब तो खा लेते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें इस तरह का इनको खाना पीना थोड़ा कम ही दूँ, इसलिए मैं फिर थोड़ा कम ही रखती हूँ। अब 4 दिन से ऐसे हो रहा है, तो आज पकौड़ों की तो टाल करूँगी, देखती हूँ कोई सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ, क्योंकि चटनी भी ना बिना लस्सी के इनको अच्छी नहीं लगती, चटनी से खाना। और अभी लस्सी देनी ठीक नहीं है ठंड में, है ना। और मेरे तो मुश्किलों खांसी ठीक हुई है, तो मैं तो गलती से भी लस्सी या नहीं ले सकती। हो अभी तो उन्होंने घी भी निकालना है। चलो मैं चलती हूँ ऊपर, मैं नहा धो के आती हूँ, फटाफट नूनी घी निकालती हूँ, और उसकी कढ़ी कहेंगे तो कढ़ी बना देती हूँ, है ना, क्योंकि फिर वो लस्सी तो फेंकी जाएगी, पीनी तो है नहीं। चलिए जी, चलते हैं। मम्मी ऐसा करो, आप पहले नहा लेना, मैं बाद में नहा लूंगा, ठीक है? ऐसा करो, आप पहले नहा लेना, मैं बाद में नहा लूंगा। हाँ नहीं, मैं नहा रही हूँ, पापा कह रहे हैं भाई मुझे जाना है। हाँ मेरा पानी टाइम पे रेडी कर देना। ठीक है, तो चलो फिर मैं नहा लेती हूँ। ठीक है। हेलो गाइस, आटा उसन रही हूँ, ये हो गया मेरा पानी गर्म। एक तरफ रखा है नूनी घी निकालने के लिए, सब्जी मैं बना चुकी हूँ। पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैं ना सर्दियों में अक्सर गर्म पानी में ही आटा उसनती हूँ, मतलब हल्के गर्म में। इससे क्या है, आटा अच्छा रहता है, सॉफ्ट सा हो जाता है और बहुत बढ़िया रहता है। और अक्षरा है ना, वैसे तो मोस्टली बंदे यही करते होंगे, लेकिन हमारी अक्षु ना इतनी आलसी है ना, सब कुछ धुआ मांजा रखा रहेगा, फिर भी अगर किसी दिन आटा उसनने को कह दूँ ना और वो पानी गर्म करना पड़ जाए, उसको इतना आलकस आता है। उसको बस ये रहता है कि जल्दी से उसनो और निफराम हो। और मैं उसको हमेशा यही सिखाती हूँ, क्यों उसका ना फिर आटा उसना हुआ ना अजीब सा स्टिफ सा रहता है, मज़ेदार रोटियां नहीं बनती। जो गोल गोल है ना, प्यारी प्यारी चिकनी रोटियां होती हैं, वैसी ही नहीं बनती। किनारे ना फटे फटे से रह जाते हैं उसके उसने हुए आटे के। इसलिए मैं उसको हमेशा समझाती रहती हूँ कि गर्म पानी से आटा उसना करो सर्दियों में। और एक तरफ मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े भी धोने लगा रखे हैं, और झाड़ू में लगा चुकी हूँ। लेकिन मिस्टर मलिक को वही हर बार की तरह तगाजा हो रहा है, तो मैं जल्दी से आटा उसन रही हूँ, और मैं उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी आज। क्योंकि जब मैं बाथरूम में कपड़े धोती हूँ ना, तो फिर वहाँ से आती जाती हूँ ना, तो हालांकि पायदान पड़ा हुआ है, लेकिन चप्पलों से ना फिर भी सारे घर में वही घूमा जाता है, कपड़े सुखाए जाते हैं, इधर उधर होया जाता है। तो इस वजह से फिर मैं पोछा बाद में ही लगाऊंगी। नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमेशा नहाती धोती हूँ तो मैं अच्छी तरह तैयार हो जाती हूँ लिपस्टिक लगा के, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है जो मैं इतना टाइम लूँ। ठीक है, ठाकुर जी के लिए चूरमा बनाऊंगी, क्योंकि मैं सब्जी में ना प्याज लहसुन डाल चुकी हूँ, मसाला डाल चुकी हूँ। तो ये था कि कुछ और सब्जी छोकूंगी। फिर अब सोच रही हूँ चूरमा ही बना दूँ, क्योंकि ना गुड़ का चूरमा बनाती हूँ, बड़ा टेस्टी लगता है। खांड का और उसका अच्छा नहीं लगता मुझे, चीनी का या बूरा का, मुझे अच्छा लगता है गुड़ का चूरमा। तो यूँ है, कान्हा जी को भोग लगाने के थोड़ी देर बाद फिर वहाँ उनको भी खाने को मिल जाता है, तो इसलिए गुड़ का चूरमा बनाऊंगी। ठीक है, इस आटे को अभी फ़िलहाल मैं 1-2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगी, क्योंकि मशीन में ना पानी चल रहा है और मिस्टर मलिक जोत लगा रहे हैं, और अक्षरा अभी नहाने के लिए गई हुई है, तो मुझे ये मशीन संभालनी पड़ेगी। अक्षर देख रहा है मैच। आज अक्षर ने नहाने से मना कर दिया है, क्योंकि लगातार मैं उसको 3-4 दिन से रगड़ रही हूँ अच्छी तरह नहवाने के लिए, तो उसने आज मना करा है।
मम्मा मैं नहीं नहाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट में आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में मिक्स वेज बनाई है। फिर मेरी कढ़ाई आटा उसन दिया, फिर मेरी कढ़ाई ना गंदी सी हो गई थी। फिर मैंने इसको देखो कितने रगड़े मारे हैं। बस ये ना थोड़े से कॉर्नर रह गए साफ़ करने के लिए, इनको फिर बाद में ही करूँगी। अभी तो हाल फिलहाल तो मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं। ठीक है, और ये हो रही है मेरे नूनी घी की तैयारी। मिस्टर मलिक से पूछूंगी कि भाई चाय पी के जाएंगे खाना खाने के बाद या फिर लस्सी चाहिए, तो ये मक्खन निकाल के उनको लस्सी दूंगी। अब मैं ज़रा जाती हूँ अपनी मशीन के पास, मैं ज़रा अपने कपड़ों को संभालती हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो बनाने के चक्कर में दड़ ऐसी करके डाल दिया और वो खिंड गया। और मुझे ना ये गोच वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना, उन्हें पता होगा कि मैं हमेशा सफाई से काम करती हूँ। मुझे ना ये गोच वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये मेरा मक्खन निकल के तैयार है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा मक्खन निकल के तैयार है और मैंने ये गलती कर दी, देखो ये इसमें से गिर गया क्योंकि ये जग में था ना। मैं दर मैंने सोचा सारा ही आ जाएगा, मैं डालने के चक्कर में मैंने नीचे खिंडा दिया। हालांकि 2 टिश्यू पेपर लगेंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अपने अगले काम पे लगते हैं। ये आज सारे ठाकुर जी के ऊनी कपड़े और वैसे कपड़े, सब कपड़े धो दिए हैं। उनको शॉल शूल सब धो दिए। मेरे लड्डू गोपाल के पास इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं कान्हा जी की, है ना, देखना, है ना। और मेरी फेवरेट है एक तो ये ग्रीन वाली, एक ये वाली एंड एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली थोड़ी सी रगड़ के धो दी है ना, थोड़ी सी खिंच सी गई। ये मेरी फेवरेट ड्रेसेस हैं। बाकी ये अपने घर के पर्सनल कपड़े धुए हैं, कान्हा का शॉल धुआ और बाकी वो लाइन लग रखी है ना। और जब यहाँ सुखाने का नहीं मिला तो फिर मैंने उस तरफ सुखाए और अपने पायदान गिरे इस तरफ। पायदान अच्छा इस पेड़ की उससे हो गया, ओहो ये पेड़ अड़ गया ना, इसकी वजह से धूप नहीं आ रही। पायदान उतर के लेके आने पड़ेंगे, है ना। और अब धो धा के इतनी थक गई हूँ, अब पकड़ूंगी मैं बिस्तरा। वैसे अक्षरा ने मुझे चाय पिला दिया, जब मैंने गुड़ की चाय पी है, गुड़ और सौंफ वाली, बहुत बढ़िया लग है। और एक बारिश ने यहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया। मैं कह रही थी ना, एक बार रोड बन जाए, एक बार बारिश हो जाए, सब कुछ कति जमा साफ़ सुथरा हो जाएगा। हो गया ना। और ये जो एक्स्ट्रा ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं साइडों में, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लेके जा रहे हैं। सारे ट्रैक्टर ट्रॉली में उठाए जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ गिराए जा रहे हैं, है ना। कति जमा बढ़िया। देखो ये उठा रहा भैया, ये देखो यहाँ दिखे, ये उठा रहा है ना। जितने भी एक्स्ट्रा दिखेंगे सब साफ़ सफाई हो रही है सारे रोड की। और जैसे कि मैंने बताया था, सफाई वाले भैया तो आते ही हैं, है ना। चल ये जी चलते हैं। देखिए आपके इधर है क्या इतना प्यारा नीला आसमान। यहाँ IQ लेवल है ना बहुत बढ़िया है। कभी हाँ सॉरी IQ नहीं AQ लेवल यहाँ बहुत अच्छा रहता है। कभी 34 आ जाता है, कभी कभार 68 क्रॉस करता है, अदरवाइज़ तो कम ही रहता है ना। और टेम्परेचर भी ठीक ही रहता है, कभी 17-18 रहता है, रात में 10 दिखा देता है, 10 कभी 12, अदरवाइज़ मस्त रहता है। बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग है। ये सर्दियाँ अच्छी लगती हैं कि भाई सुबह शाम खूब ज़बरदस्त ठंड हो, मज़ा आ जाए हैं, और पूरी दोपहरी अच्छी धूप निकली हो, ताकि भाई प्रॉपर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको ज़रूरत है भाई विटामिन D ले सकें। आंटी अंकल की क्लास लगाती हुई, आंटी का जब मन करता है जब ये अंकल को उठा के डांट देती हैं, है ना। जब बात अक्षत वो पायदान उठा ला यार, जाइए मेरा बच्चा, इधर धूप में घेर देंगे, इधर अच्छी धूप आई हुई है। और मेरी तुलसी
मुरझा चुके। अपनी तुलसी के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं है, मेरे घर में, मेरे मायके में ऐसा ही होता था, तो मैं यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करती हूँ। जो मेरी दिल्ली वाला घर है उसमें जो किचन है उसमें तो दरवाज़ा है नहीं, तो वहाँ तो ना ड्रॉर खोलती थी और वहाँ एक बड़ा सा पॉली बैग रखा हुआ था और उसके अंदर मैं सारी पॉलिथीन इकट्ठी करती थी। क्या आप सबके घरों में ऐसा होता है? दरवाजे के पीछे मेरी मम्मी भी ना ऐसे ही पॉलिथीन टांग के रखती थी, और सेम यहाँ पे आके मुझे दरवाजा मिल गया तो मैंने उठा के दरवाजे के पीछे टांग दिया। क्या आप सबके घर में ऐसा होता है? क्या आपको भी मेरे की तरह पॉलिथीन इकट्ठी करने की आदत है? हालांकि मेरे बहुत काम आ जाती है। जो मेरे किचन का, मेरी चाय जल गई, मेरी चाय जल गई सारी। जो मेरे किचन का छोटा डस्टबिन है ना, जिसमें मैं चाय पत्ती वगैरह थ्रो करती हूँ, तो जो ये सब्जियों की पन्नी है ना, ये उस दौरान काम आ जाती है, और काम नहीं आती, बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। तो इससे क्या, मेरा डस्टबिन भी गंदा नहीं होता, और उसी के अंदर चाय पत्ती डाल देते हैं, या कुछ वही कोई थोड़ा बहुत सब्जी का कुछ बच जाता है तो वो हिस्सा डाल देते हैं सिंक में से, जो भी कुछ गंद निकलता है, और फिर उसको उठा के सीधा डस्टबिन में, जब वो भर जाती है तो डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। तो इस तरह ये छोटी वाली पन्नियाँ तो भाई मेरे बहुत काम आती हैं। बाकी भाई बड़े डस्टबिन के लिए तो बड़ी बड़ी पन्नियाँ होती हैं, तो कई बार ज़्यादा सब्जी ले आते हैं तो बड़ी पन्नी भी निकलाती हैं, तो मैं तो उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, शायद मिस्टर मलिक मुझे बुला रहे हैं क्योंकि वो लेट हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से चाय बना दी है और सब्जी गरम कर दी है, और अब मैं उनके लिए फटाफट पराठे सेक देती हूँ। देख रहे हो खूबसूरती आसमान की? देखना, इस पेड़ के पीछे ना ये सूर्यदेव आए हुए हैं इस पेड़ के पीछे। देखना कितना ही खूबसूरत नज़ारा है ना। पता नहीं लोगों को लगता भी है कि नहीं, या मैं ही तारीफ़ करती रहती हूँ। वैसे सबका अपना अपना ना सोचने का नज़रिया होता है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है ना। किसी को किसी चीज़ में सुंदरता दिखती है, किसी को किसी चीज़ में। सबकी अपनी अपनी दीवानगी है। किसी को दारू पी के मज़ा आता है, तो किसी को चाय में मज़ा आता है, या कह सकते हो नशा आता है। देखियो बंदर का बच्चा, ये है ना छोटा सा, अब आप पाक है, इसके ऊपर चढ़ गया और अपने आप ही ना फिर कू कू करने लग जाएगा, सारे बंदर इकट्ठे कर लेगा, फिर सब बंदरों को ये हो जाएगा, ले भाई कि हमारे बच्चे पे तो हमला बोला जा रहा है ना। ये देखना, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई। यहाँ पे ना मैं सारे अपने कपड़े तो ले गई हूँ, ठाकुर जी के कपड़े लेने के लिए आई थी। मैंने कहा सूख गए होंगे तो इन कपड़ों को भी कान्हा जी की टोकरी में सजा दूँगी। हाँ, कान्हा जी की सेपरेट बड़ी सी टोकरी ले रखी है हमने। ये आई अक्षरा मलिक। अक्षरा उतार ले बेटा इस ब्लैंकेट को, चादर भी ना नीचे गिरी हुई थी अभी बंदरों ने, अभी अक्षत उठा के लेके आया था। ये देखना, जब बात। और जाली की कुंडी लगा के आई हो बेटा, ऊपर बंदर है ना सुंदर। भाई साहब, नशा है इस खूबसूरती का देखने को मेरे को। चलिए जी चलते हैं। अब आप कहोगे कि बिल्कुल ही पका दिया है ना। चलिए जी चलते हैं। आज मेरा नंबर आया अक्षत के लिए आंवला बनाने का। अब मैं अक्षत के लिए आंवला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आंवला क्या, आंवला कैंडी। तो अभी आंवला उबल रही है और मेरे पास अब गुड़ आ चुका है, तो गुड़ में मैं उसको भिगो के रखूँगी। पता नहीं कैसी मोटी मोटी चिड़िया आई हुई हैं, दिख रही हैं मोटी मोटी अजीब सी। और फिर मैंने जो सुबह नूनी घी निकाला था, ले देखो ये आ गए। अब बस मुझे देखना है कि मेरे कान्हा के कपड़ों को ना छेड़ें। ये शक्ल में सीधे दिखते हैं, जो छोटे वाले होते हैं ना बहुत बदमाश। देखो देख लिया ना उसने, अब देखना शरारत करनी चालू कर देगा, या तो टीन पे कूदेगा या इधर से ताका झाकी करेगा कि तुम्हारा सामान उठा के ले जाऊंगा। और ये लड्डू गोपाल के कपड़े पूरे चांसेस है उठा के ले भी जाए। फिलहाल तो मैं अंदर ही आ जाती हूँ, ताकि नहीं बेटा वो क्लिप में से भी ले जाते हैं जब उनको ले जाना होता है तो। और जो सुबह नूनी घी निकाला था ना, उससे मैं बची हुई लस्सी से कड़ी बनाऊंगी अभी, ठीक है। और थोड़े से कपड़े हैं धोए हैं जो,
वो प्रेस मारूंगी। अक्षु बेटा तू ये ठाकुर जी के सारे कपड़े ले ला के ना हल्के हल्के सीले हुए हैं, ये सारे कपड़े ला के ना इधर सोफे पे रख दे, क्योंकि ना बंदर आए हुए हैं और फिर ना ये कुछ भी कान्हा जी की एक ड्रेस भी ले गए ना तो इन्होंने समझ ले सब कुछ खराब कर देना है। ये आंवला, हाँ बेटा एक बार मेरे को उबाल दे लिया। दोगे? ठीक है बेटा, फोन में इसी में देख लो ना। ये आंवला उबाल चुकी हूँ प्रिंट निकलवाएंगे और ना। कैंडी बनाती हूँ। उस मोबाइल से निकल जाएगी? हाँ। ठीक है मेरे पापा ने नेट डलवा दिया था ना। ठीक है। पूजा लेने के लिए अभी बाहर गई थी और देखना कितना प्यारा चांद निकला हुआ है। देखो पेड़ों के ऊपर कितना सुंदर लग रहा है ना। और तारे को भी देखो इसके ऊपर कितने अच्छे तरीके से टंगा हुआ है। बात है ना, देखना कितना प्यारा लग रहा है। और ये चांद करवा चौथ पे ऐसे घुमाता है हमें, ऐसे घुमाता है, उधर परली तरफ होता है और पेड़ों के पीछे से, घरों के पीछे से दिखता ही नहीं है। और आज देखना, आज बिल्कुल जाली खोली और सामने अक्षत देखिए चांद ने। हाँ अरे अक्षत के फोन में देखना, अक्षत नहीं आ रहा फोन में, नहीं आ रहा, छोटा है ना। हम भाग ले यहाँ से, टूटा भी पड़ा है तेरा फोन। देखना ये चांद क्लैरिटी नहीं आ रही मेरे फोन में, नहीं बड़ा प्यारा लग रहा है। रुको मैं फोटो खींच के भी डालती हूँ। चलिए जी चलते हैं, इस खूबसूरत व्यू को यहीं बाय करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। कृपया लाइक करना ना भूलिए। बाय।